हमारा सिंगल लाइफ कभी भी खत्म नहीं होगा, मगर ये साल इसी महीने खत्म होने वाला है। 2024 खत्म होने से पहले अगर तुमने अभी तक इन 15 एनिमे सीरीज को नहीं देखा है तो तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फिर से 15 बेस्ट एनिमेस को लेके आ गया हूँ। और हम इस सीरीज को थोड़ा फ्रेश रखने के लिए सीरीज जैसे सोलो लेवलिंग और काइजू नंबर 8 को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन सीरीज को ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला हुआ है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 15 एनिमेस का लिस्ट। सबसे पहले नंबर 15 पे एनिमे का नाम है मेटेलिक रूज। ये साइफाई एनिमे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पे बेस्ड है, जहाँ मंगल पे युद्ध चल रहा होता है, जिस बीच रूज नाम के एक एंड्रॉइड को वहाँ इमोर्टल 9 नाम के कुछ पावरफुल एंड्रॉइड्स को मारने के लिए भेजा जाता है, जो कि इंसानों के लिए एक बड़ा थ्रेट बन के सामने आए हैं। मगर जैसे जैसे रूज अपने मिशन में डीप जाने लगती है, वो उतना ही अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल करती है। और इसी मिशन पे वो एक लड़की नाओमी से भी मिलती है, जो उसे मार्स के पॉलिटिकल लैंडस्केप और इन सब का असली सच्चाई जानने में मदद करती है। ये एनिमे 2024 में रिलीज हुआ एक अंडररेटेड एनिमे है। माय एनिमे लिस्ट में 6.2 स्टार के साथ 13 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 14 पे एनिमे सीरीज का नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय लेवल 2 सुपर चिट पावर्स। वेल, हम इस लिस्ट के पहले इसे कई एनिमे में आ चुके हैं और ये सीरीज फॉलो करती है बानाजा को, जिसे क्लाइरोड नाम के एक मैजिक किंगडम में हीरो बनने के लिए बुला जाता है। लेकिन बाकी हीरो से अलग बानाजा बस एक ऑर्डिनरी मर्चेंट है, जिसके पास कोई भी फाइटिंग एबिलिटीज नहीं है, जिस वजह से उसे रिजेक्ट करके किंगडम से दूर किसी जंगल में भेज दिया जाता है। लेकिन उसके लेवल 2 रीच करने के बाद ही उसे एक पावरफुल एबिलिटी मिलती है। तो क्या बानाजा इस एबिलिटी के साथ अपनी किस्मत को बदल पाएगा, जो तुम इस सीरीज में जाके देखना। माय एनिमे लिस्ट में 6.8 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद लिस्ट में नंबर 13 पे एनिमे का नाम है एल्यूसिव समुराई। ये यूनिक कॉन्सेप्ट पे बना एनिमे सीरीज 8 साल के जापानीज नोबल टोकियुकी होजो को फॉलो करती है, जो कामाकुरा में अपने केयरफ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। मगर नेक्स्ट रूलर बनने के लिए प्रिपेयर करने के जगह पे वो भागने के टेक्निक में मास्टर है। मगर उसकी किस्मत एक बगावत के बाद बदल जाती है, जिसमें वो अपने क्लैन का अकेला सर्वाइवर बचता है। जिसके बाद वो यूडिसी के सुआ नाम के एक प्रीस्ट से मिलता है, जो कि टोकियुकी के हीरोइक फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं। मगर क्या टोकियुकी अपने पैरेलल भागने के स्किल्स के साथ एनिमीज को हरा पाएगा, जो तुम्हें इस सीरीज में जाके देखना होगा। माय एनिमे लिस्ट में 7.8 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे यूनिक टाइप के एक्शन सीन्स को प्रोवाइड करती है, जो तुम्हें जरूर एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 12 पे एनिमे सीरीज का नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एक डार्क कॉमेडी इसेकाई जनर का एनिमे है, जिसमें एक डिप्रेस्ड ऑथर को सुसाइड करने की कोशिश करने के बाद दूसरी दुनिया में ले आया जाता है। उसे यहाँ एक हीरो के रूप में बुलाया गया है, लेकिन उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मरना चाहता है। मगर उसकी मरने की कोशिश बार बार नाकामयाब हो जाती है और अब वो एक एल्फ और कैट गर्ल के साथ एडवेंचर पे जाने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या ये डिप्रेस्ड ऑथर एक हीरो बन पाएगा, जो तुम्हें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। माय एनिमे लिस्ट में 7.3 स्टार के साथ इसमें भी 12 एपिसोड है, जो कि 2024 के पहले इसेकाई जनर में एक मस्ट वॉच है। इसके बाद 11 नंबर पे सीरीज का नाम है सूडो हारेम। अगर तुम इस सीरीज के नाम को देख के ये सोच रहे हो कि ये एक हारेम एनिमे है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। बल्कि ये इस लिस्ट का पहला रोमांटिक जनर वाला एनिमे है, जिसकी कहानी एजी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को फॉलो करती है, जिसका सपना ही है पॉपुलर बनने का। इसमें उसकी मदद करती है एक टैलेंटेड फ्रेशर एक्ट्रेस रीन, जो टिपिकल हारेम कैरेक्टर्स को प्ले करके एजी के साथ बात करती है। भले ही एजी सारे अटेंशन को एंजॉय करता है, मगर वो रीन के ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझता। और आगे उनकी जितनी बॉन्ड बढ़ती जाएगी, हमें सीरीज में उतना ही रोमांस देखने मिलेगा, प्रूविंग कि कभी कभी एक बेस्ट हारेम बस एक सिंगल कनेक्शन होता है। माय एनिमे लिस्ट में 7.9 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे हर एक एनिमे फैंस के लिए एक मस्ट वॉच है। नेक्स्ट नंबर 10 पे एनिमे सीरीज का नाम है विंड ब्रेकर। ये एनिमे भी इस साल के शुरू में रिलीज हुआ था और तब से लेके इसने कम्युनिटी में ठीक ठाक पॉपुलैरिटी गेन किया है। ये सीरीज एक कोरियन मानवा से अडेप्ट किया गया है, जिसमें हारुका साकुरा नाम का एक लड़का स्कूल का टॉप फाइटर बनने के लिए फुरिन हाई स्कूल में भर्ती होता है, जो स्कूल जाना जाता है इसके गुंडे फाइटर्स के लिए। मगर उससे सोच के अलग स्कूल के लड़के कोई ऐसे वैसे गुंडे नहीं है, बल्कि वो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके साथ ही उसका हाई स्कूल लाइफ शुरू हो जाता है। तो क्या वो स्कूल का टॉप डॉग बन पाएगा? माय एनिमे लिस्ट में 7.8 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें एक बार जरूर बिंज वॉच करना चाहिए। इसके बाद वाला एनिमे फैंटेसी कुकिंग लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। डिलीशियस इन डंजन सीरीज की कहानी फॉलो करती है एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स को, जिस ग्रुप के लीडर का नाम है लाओस, जो डंजन में घुसता है अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए, जिसे एक ड्रैगन ने निगल लिया है। मगर उनके खाने की सप्लाई खत्म होने के बाद इस मुश्किल हालत में सर्वाइव करने के लिए उन्हें डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स को कुक करके खाना पड़ता है। ये सीरीज दूसरे फैंटेसी एनिमे से अलग डंजन एक्सप्लोरेशन, इंटेंस एक्शन और मुंह में पानी ला देने वाले कुकिंग का एक मिक्सचर है। माय एनिमे लिस्ट में 8.6 स्टार के साथ 24 एपिसोड का ये एनिमे अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। नेक्स्ट नंबर 8 पे एक और रोमांटिक एनिमे आता है, और अगर तुम्हें साइलेंट वॉइस जैसे एनिमे पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। साइन ऑफ एफेक्शन की कहानी फॉलो करती है एक डेफ कॉलेज स्टूडेंट यूकी को, जो एक दिन ट्रेन में इत्सुमी नाम के एक लड़के से मिलता है, जो एक ट्रेवलर है जिसे दुनिया घूमना पसंद है। और ये एनिमे अपने पूरे रन टाइम में इन दोनों के रिलेशनशिप चैलेंजेस को एक्सप्लोर करती है और दिखाती है कि सच्चा प्यार इंसान के डिसेबिलिटी को भी ओवरकम कर सकती है। माय एनिमे लिस्ट में 8.2 स्टार के साथ इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड है। और अगर तुम इस हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद इस एनिमे को चेकआउट करना। इसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है वो भी फैंटेसी जनर को बिलोंग करती है। वो स्टोरी वन एंड स्वॉर्ड की कहानी फॉलो करती है विल नाम के एक यंग लड़के को, जिसके पास
पास मैजिक से भरी हुई दुनिया में कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है, मगर जैसे तुम जानते हो जिसके पास मैजिक नहीं होता उसके पास होता है मसल, जिसके साथ ही वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके अपने बचपन के दोस्त एल्फरिया से रियूनाइट होना चाहता है। मगर मैजिकल लिमिटेशन होने के बावजूद भी वो थंडर फैक्शन नाम के ग्रुप ऑफ मेजेस को ज्वाइन कर पाता है, लेकिन मैजिक के बिना क्या वो अपने प्यार से दोबारा मिल पाएगा? माई एनिमे लिस्ट में 7.9 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे हम सबका प्यारा ओजी ड्रैगन बॉल अपने न्यू सीरीज के साथ वापस आ चुका है और ये अकीरा टोरियामा के गुजर जाने के बाद उनका लास्ट ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट वाला सीरीज है। ड्रैगन बॉल दाइमा में हम फिर से गोकू और उसके दोस्तों को एडवेंचर पे जाते हुए देख पाएंगे। इस सीरीज की टाइमलाइन ड्रैगन बॉल सुपर के माजिन बू सागा के बाद और ड्रैगन बॉल सुपर के इंसिडेंट्स के पहले बेस्ड है, जिसमें गोकू और बाकी सारे जी वॉरियर्स बच्चों में बदल जाते हैं। और इसी सीरीज में हमें पहली बार डीमन वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, जहाँ से सुप्रीम काई और पिकोलो जैसे कैरेक्टर्स ओरिजिनली आए थे। माई एनिमे लिस्ट में 7.8 स्टार के साथ ये सीरीज अभी भी ऑनगोइंग है। नेक्स्ट जो एनिमे है वो इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे है, जिसके बारे में मेन कम्युनिटी में बहुत कम बात किया गया है। फैबल नाम का ये एनिमे एक हाई स्किल हिटमैन की कहानी को दिखाती है, जिसे पूरे 1 साल के लिए नॉर्मल इंसानों की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या वो अपने नए सर्कमस्टेंसेस से अडेप्ट कर पाएगा, ये इस एनिमे का मेन फोकस रहता है। माई एनिमे लिस्ट में 8.1 स्टार के साथ 25 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे मैंने एक नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज को रखा है, जिसके एनिमेशन को तुम एक हाई क्लास गेम से कंपेयर कर सकते हो। आर्केन नाम का ये एनिमेटेड सीरीज लीग ऑफ लेजेंड्स नाम के एक गेम पे बेस्ड है, जो 2 बहनों की कहानी को फॉलो करती है और वो बचपन से ही जॉन नाम के एक अंडर सिटी में पले बड़े हैं। मगर जैसे जैसे पिल्टोबर और अंडर सिटी का टेंशन बढ़ता जाता है, ये बहनें भी इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाती है। ये सीरीज पावर, करप्शन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे मेजर थीम्स को एक्सप्लोर करती है। IMDb पे 9 स्टार के साथ इस एनिमेटेड सीरीज के 2 सीजन है, जिसका सीजन 2 हाल ही में रिलीज हुआ है और इस सीरीज के टोटल 18 एपिसोड्स हैं। सो अब हम हमारे इस साल के टॉप 3 एनिमे पे आ चुके हैं। सो अभी तक तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नंबर 3 पे एनिमे बहुत साल बाद एक न्यू सीरीज के साथ वापस आया है। फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट फेरी टेल सीरीज के ही बाद की कहानी को दिखाती है, जिसमें नात्सु और उसके दोस्त एक 100 साल मिशन को पूरा करने के लिए गिल्टिना नाम के एक कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, जहां उनका गोल है 5 ड्रैगन गॉड्स को डिफीट करना, जो पूरी दुनिया को खत्म करने का पावर रखते हैं। और माई एनिमे लिस्ट में 7.8 स्टार के साथ ये सीरीज अभी तक ऑनगोइंग है। इसके बाद नंबर 2 पे सीरीज एक पॉपुलर कोरियन मानहुआ पे बेस्ड है, जिसमें इंटेंस रियल लाइफ एक्शन सीन्स को दिखाया गया है। वायरल हिट सीरीज की कहानी एक बुलिड हाई स्कूल स्टूडेंट को फॉलो करती है, जो एक दिन मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल को डिस्कवर करता है, जो देख के वो लड़ना सीखता है और इसी चैनल की मदद से वो अपने बुलिस से फाइट करता है और एक वायरल हिट नेम का चैनल भी शुरू करता है, जिसमें वो नए स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को फाइट के लिए चैलेंज करता जाता है। वायरल हिट जैसे अंडररेटेड एनिमे तुम्हें कम ही देखने मिलेंगे। माई एनिमे लिस्ट में 7.3 स्टार के साथ 12 एपिसोड का ये एनिमे इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे है। मगर इस लिस्ट में नंबर 1 पे है इस ईयर का सबसे वायरल सेंसेशन सीरीज, जिसका ओपनिंग सॉन्ग आते ही लोगों में तहलका मचा चुका है। टंडन एक कॉमेडिक सुपरनैचुरल सीरीज है, जो 2 हाई स्कूल स्टूडेंट मोमो और केन को फॉलो करती है, जो सुपरनैचुरल चीजों में ऑपोजिंग बिलीफ्स की वजह से हॉन्टेड और एलियन रिलेटेड जगहों पे जाने का डिसाइड करते हैं। मगर उनका प्लान उन पे ही भारी पड़ता है जब मोमो एलियन से किडनैप हो जाती है और साइकिक पावर्स को गेन कर लेती है। वही केन घोस्ट से पोजेस हो जाता है और सुपर स्पीड गेन कर लेता है और अब उन्हें एक साथ सुपरनैचुरल चीजों से फाइट करना होगा। माई एनिमे लिस्ट में 8.7 स्टार के साथ इस सीरीज में भी 12 एपिसोड होने वाले हैं, जो तुम्हें अभी जाकर देखना चाहिए क्योंकि ये एक बढ़िया सीरीज है। सो यहीं पे हमारा आज का लिस्ट खत्म हो जाता है और तुम इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी तुम मेरे और भी कूल वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।